हो गया। चलो चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी। बेटा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टाइप हैं, सॉल्विंग रैशनल लीनियर इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस इनइक्वालिटी। दोनों के मैं एक एक दो बता रहा हूं, बस आपको आ जाएगा, ध्यान से सुनना। फर्स्ट, जैसे ऐसे हो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो जनरली जैसे हमें जब 10th तक हमने जो सीखा है वो यही सीखा है कि भैया अगर x बाई 2 बराबर 0 है तो नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। अभी तक हमने यही सीखा है ना। ये इक्वालिटी के केस में अगर ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो तो जैसे जिसको नहीं पता 10th वाले तक मेथड, वो क्या करेगा, नीचे वाला उधर ले जाएगा, नीचे वाला खत्म कर देगा, तो x की वो एक ही वैल्यू निकालेगा बस। जब नीचे वाला खत्म कर देगा वो, तो उसकी तो यही वैल्यू निकलेगी बस, है ना। तो ये गलत है, ये इनकम्प्लीट है और ये गलत है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें आपको दो केस बनाने होंगे। जब ऐसा कभी कुछ आए जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो और उधर 0 हो, इसे रैशनल फंक्शन कहते हैं। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर रैशनल होता है ना, p बाई क्यू फॉर्म। तो आपने क्या करना है, ये पूरा 0 से बड़ा है ना, तो आपने दो केस बनाने हैं। आपने लिखना है पहला वाला भी 0 से बड़ा होगा, न्यूमरेटर भी, और डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा होगा। फर्क देखा आपने, न्यूमरेटर में इक्वल टू आएगा, डिनोमिनेटर में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि 1/0 इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। तो नीचे वाले में कभी इक्वल टू मत लगाना। तो ये दोनों 0 से बड़े होंगे तभी ये 0 से बड़ा होगा। तो ऊपर वाला भी 0 से बड़ा और नीचे वाला भी 0 से बड़ा, ठीक है। ये दो केस बनाना, ऊपर में इक्वल टू लगाना, नीचे में इक्वल टू मत लगाना। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब आप क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना। नंबर लाइन में इधर क्या लिखना होता है? -∞, इधर क्या लिखना होता है? इन्फिनिटी, ठीक है। एक तरफ -∞, एक तरफ इन्फिनिटी, समझ लो। ये समझ में आ गया। फिर जो आए हैं पॉइंट्स वही लिखोगे और कुछ नहीं लिखना। -1 पहले आएगा ना, -1 पहले, 2 बाद में आएगा, 2 बाद में, ठीक है। फिर आपने इनके जो रीजन्स हैं इनको डिवाइड करने हैं 3 पार्ट। ये 3 पार्ट हो गए ना रीजन के, इनको 3 पार्ट में डिवाइड करना। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये मेथड है, याद रखना, प्लस माइनस प्लस, हमेशा प्लस से शुरू करना। जितने भी रीजन आए, 4 रीजन आते, सपोज जैसे 4 रीजन आते तो क्या होता? प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से शुरू करना और ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज करना। फिर आप देखना कि ग्रेटर देन 2 आ रहा है। ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है? 2 से बड़ा। 2 से बड़ा किधर जाएगा? इधर। तो ऐसे शेड कर देना ये वाला हिस्सा। और ये ग्रेटर देन -1 है, तो -1 से बड़ा भी इधर ही जाएगा, है ना। तो देखो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई 2 से बड़ा होगा तो -1 से बड़ा हो नहीं गया ऑटोमेटिकली। 2 से बड़ा हुआ तो -1 से भी बड़ा ही होगा। तो आपका इन दोनों में से अगर दोनों आंसर, दोनों साइन सेम है तो एक ही आंसर होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर कोई 2 से बड़ा है तो इससे भी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? -1 से भी बड़ा हुआ। तो फाइनल आंसर आपका सिर्फ यही होगा। फाइनल आंसर क्या होगा? 2 से बड़ा। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा देना, ये फाइनल आंसर होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। मान लो ये ऐसा होता, मान लो आपका ये क्वेश्चन ऐसा होता, दूसरा क्वेश्चन मान लो ये ऐसा होता कि x - 1 अपॉन 2x - 3 ग्रेटर देन 1, x - 3 अपॉन 2x - 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो आप क्या करना, उधर 0 ही बनाना। RHS में क्या बनाना है? 0। तो ये 1 उधर ले जाओ, 1 उधर ले जाना, 1 उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? -1। वहां पे क्या आ जाएगा? 0। यानी एक तरफ हुआ सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 1, दोनों तरफ 1 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 2x - 3, ये उधर जाएगा, क्या होगा? x - 1, ये 2x - 3 उधर जाएगा, माइनस है, साइन चेंज होगा ना। -1 इससे मल्टीप्लाई क्या होगा? -2x, और क्या होगा? +3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहाँ तक ठीक है। अब ये हो गया भाई, 2x में से एक x गया -x, 3 में से एक गया 2, नीचे क्या बचा? 2x - 3, यहाँ पे क्या बचा? ग्रेटर देन 0। कभी भी x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो दोनों पॉजिटिव थे ना,
यहाँ दोनों पॉजिटिव थे। कभी भी x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसे हटाओ। कैसे हटाओगे? माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से हमने माइनस कॉमन ले लिया माइनस कॉमन लिया, ये माइनस वहां ले जाओ, हटा दो यहाँ से माइनस। जब ये माइनस उधर जाएगा तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा। जैसे मैंने आपको कहा कि भैया -2 बड़ा होता है -3 से, बड़ा होता है ना, लेकिन अगर माइनस में उधर ले जाऊं तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब कौन बड़ा हुआ? 3 बड़ा हुआ ना 2 से। जब माइनस आप उधर ले जाते हो तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस वहां ले जाओ, जब माइनस वहां ले गए तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? लेस देन, है ना, इनइक्वालिटी क्या हो गई? लेस देन। ठीक है, तो आपका जो फाइनल, आप दोनों को 0 के बराबर कर दो, दोनों को 0 के बराबर करोगे, यहां से एक x की वैल्यू आएगी। अब इसका जरा मेथड देखना ध्यान से, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इनको अलग अलग 0 के बराबर करके वैल्यू निकाल लो, इन्हें क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। एक 2 आया और दूसरा कितना आएगा? दूसरा कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। एक नंबर लाइन बनाना, एक तरफ लिखना -∞, एक तरफ इन्फिनिटी। पहले 3/2 आएगा, पहले 2 आएगा, पहले 3/2 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, फिर आप देखना कि ये लेस का साइन है कि ग्रेटर का साइन है? लेस का साइन है ना। तो आप ऐसे इसमें 3 रीजन दे देना, प्लस माइनस प्लस। अगर यहाँ लेस का साइन है तो ये जो माइनस वाला रीजन है ये आपका आंसर होता है, और अगर ग्रेटर का साइन है तो प्लस वाला रीजन आंसर होगा। तो इसमें भी जो आंसर होंगे, इसमें यहाँ पे देखो ग्रेटर का साइन था ना, तो इसमें भी आपके दो जो ग्रेटर है, तो जो प्लस वाले रीजन है आप दोनों शेड कर सकते हो, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। ऐसे लिखना आंसर, x बिलोंग्स टू -∞, -1। जो नीचे वाला है उसमें ओपन ब्रैकेट, और 2, ∞, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, और बीच में क्या साइन आएगा? बीच में आएगा यूनियन। तो यहाँ पहले वाले का आंसर ये हुआ। फिर से बता रहा हूं मैं, ऐसे कभी आए तो आपने दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से x की वैल्यू ऐसे कर लेना, तुम दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेना। इन्हें कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इन्हें क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। ये भी एक मेथड है। या पहली x की वैल्यू क्या निकली? 2, दूसरी x की वैल्यू क्या निकली? -1। तो -1 और 2 लिख दिया। फिर इसको 3 रीजन में डिवाइड करना, प्लस माइनस और प्लस। अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला आंसर होगा। प्लस वाला एक रीजन ये हुआ, एक रीजन ये हुआ। नीचे वाले में हमेशा छोटा ब्रैकेट, जो नीचे से वैल्यू निकली है उसमें ओपन ब्रैकेट, जो ऊपर से वैल्यू निकली थी 2 उसमें क्लोज ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, इन्फिनिटी में हमेशा छोटा वाला ब्रैकेट रहेगा। तो एक रीजन ये हुआ, एक रीजन ये हुआ, बीच में यूनियन लगाना, यू। और इस केस में लेस का साइन आया ना, तो जो माइनस वाला रीजन है वो आंसर होगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 3/2, 2। तो 2 पे क्लोज, जो ऊपर वाला वैल्यू आती है ना उस पे क्लोज लगाना, जो नीचे से वैल्यू आती है उसमें क्या लगाना? ओपन। अब क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं था, इसमें इक्वल टू नहीं था ना, तो दोनों ही ओपन ब्रैकेट लगाना। अगर यहाँ इक्वल टू होता, जैसे यहाँ इक्वल टू था, तो हमने ऊपर वाले पे क्या लगाया? क्लोज। अगर इक्वल टू नहीं है तो दोनों ओपन ब्रैकेट होंगे। एक क्वेश्चन और देख लो तो आपको उससे और क्लियर होगा। मान लो ऐसा होता, तीसरा, x - 1 / x - 2 <0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल, आप ऊपर वाले और नीचे वाले 0 के बराबर करो, तो एक x की वैल्यू कितनी आई? 1, और दूसरे x की वैल्यू क्या आई? 2। फिर एक नंबर लाइन बनाना है, एक तरफ क्या लिखना है? -∞, एक तरफ इन्फिनिटी। बीच में क्या लिखना है? 1 और 2। इसको कितने रीजन में डिवाइड करना है? 3, प्लस माइनस और प्लस। इसको देखना, अगर लेस है, लेस का मतलब क्या होता है? माइनस। लेस देन 0 क्या होता है? माइनस। ग्रेटर देन 0 क्या होता है? प्लस। लेस देन 0 है तो माइनस वाला रीजन आंसर होगा, और ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला रीजन। तो इसमें लेस है तो ये आंसर हुआ। तो आंसर क्या हुआ? 1 से 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ लेस नहीं होता, ग्रेटर देन 0 होता, तब क्या होता आंसर? ये वाला और ये वाला, और बीच में क्या लगता? यूनियन। ठीक है, अगर यहाँ पे ये साइन नहीं होता, ग्रेटर देन होता, तब क्या करते? क्रिटिकल पॉइंट्स तो ऐसे ही करते। यहाँ पे क्या लिखना है? -∞ और इन्फिनिटी, बीच में 1 और 2, प्लस माइनस प्लस। तो एक ये रीजन आंसर होता और एक ये। तो आंसर फाइनली क्या होता? -∞ 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, एक ये और एक ये आपका आंसर होता। ठीक है, बात समझ में? ये कौन से फंक्शन थे? रैशनल फंक्शन।
ठीक है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस देख लो आप, मॉड ऐसे लगा होगा जैसे ये ग्रेटर देन 3, ऐसे इसे मॉड कहते हैं। सीधी लाइन ऐसी लगी होगी, जिन्होंने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूं थोड़ा। मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अंदर यहाँ x की जगह आप नेगेटिव भी डाल सकते हो और पॉजिटिव भी डाल सकते हो। तो कभी भी मॉड आए तो आपको दो केस बनाने हैं। केस 1, मॉड हटाकर, पहला केस आपने बाहर एक बार माइनस लगाना है, दूसरा केस केस 2, मॉड हटाकर बाहर प्लस लगाना है। कभी भी मॉड आए दो केस बनाओगे, एक बार मॉड हटा के बाहर क्या लगाना है माइनस, और एक बार क्या लगाना है प्लस, और दोनों को सॉल्व करके अलग अलग x की वैल्यू निकालेंगे। यहां से x की वैल्यू निकालो, ब्रैकेट खोलो, क्या होगा -x + 2, 2 उधर चला जाएगा, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। ये माइनस का निशान जैसे वहां लेके जाओगे बीच का निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे माइनस साइन वहां जाता है इनइक्वालिटी बदल जाती है। अच्छा इसको सॉल्व करो, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 3 + 2 5। दो आंसर आ रहे हैं। नंबर लाइन बनाओगे, एक तरफ क्या लिखोगे -∞, एक तरफ इन्फिनिटी। क्या क्या आंसर आया, एक -1 आया और दूसरा क्या आया 5। -1 से छोटा, -1 से छोटा कहाँ होगा इधर, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा किधर होगा इधर। तो ये दो आंसर हो गए। आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞, -1। इसमें दोनों में इक्वल टू है तो दोनों में बड़ा ब्रैकेट लगेगा। एक आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर क्या हुआ 5 से इन्फिनिटी, और बीच में क्या लगता है यूनियन आए। तो कभी मॉड का कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना है, मॉड हटा के एक बार माइनस और एक बार प्लस, दो x अलग अलग निकाल लेना, बस उसको नंबर लाइन पे दिखा देना, बस इतनी सी बात होती है। तो एक तो टाइप है ये वाला रैशनल फंक्शन वाला, क्या है सिंपल, उन दोनों से अलग अलग जीरो के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर दिया, फिर देखा कि ग्रेटर का साइन है तो प्लस वाला आंसर दे देना, और लेस का साइन है तो माइनस वाला रीजन आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाले टाइप लिख लो और मॉड वाला, फिर मैं आपको इस वाले देता हूँ, फिर एक वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाली, इसी में करा दूं वर्ड प्रॉब्लम भी। समझ में आ रही है तुम्हें, आगे बता दूं, यहाँ तक ज्यादा तो नहीं हो रहा, और पहले लिख लो, पॉज करके लिख लो, ज्यादा हो जाए।